नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी हॉरर स्टोरी सीरीज में नए एपिसोड में। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी डरावनी कहानी सुनाऊंगी जो एक रियल हॉरर स्टोरी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक अजीबोगरीब दास्तान सुनाने जा रहा हूँ। यह बात उन दिनों की है जब मैं 9वीं कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल की थी। उस समय मैं अपनी फैमिली के साथ रहा करता था। मेरी फैमिली में मम्मी, पापा और मेरी छोटी बहन प्रिया थी। मेरे पापा एक सरकारी नौकरी किया करते थे, इसलिए हमें सरकारी क्वार्टर्स में रहना पड़ता था। जब मेरे पापा का प्रमोशन हुआ था, तब हमने उस कॉलोनी को एक बड़ा सा फ्लैट लिया, जिसके बाद हम नए फ्लैट में शिफ्ट हो गए थे। मैं वहाँ बहुत खुश था क्योंकि मुझे रहने के लिए एक बड़ा सा कमरा मिल रहा था, जहाँ मैं अपनी सारी किताबों को अच्छे से रखा सकता था। पर पता नहीं क्यों उस दिन से हम उस घर में रहने के लिए गए थे, तब से उस घर में अजीबोगरीबी बेचैनी महसूस हो रही थी। ये बेचैनी क्यों हो रही थी? जल्द ही उससे मेरा सामना होने वाला था। मुझे अक्सर देर से सोने की आदत थी क्योंकि मैं हर रात टीवी पर एक नई हॉरर फिल्म देखा करता था और मेरे मम्मी पापा और मेरी बहन दूसरे कमरे में जल्दी सो जाते थे। शुरू में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक मुझे रात को जब मैं अपने बेड पर बैठकर मूवी देख रहा था, तो अचानक मुझे रूम के बाहर से किसी की आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा कि मेरी मम्मी पानी पीने के लिए उठी है, इसलिए मैंने शुरू में उस आवाज़ को इग्नोर किया जब मैं अपनी मूवी इंजॉय कर रहा था। लेकिन 4-5 मिनट के बाद फिर से वही आवाज़ आने लगी। वह आवाज़ किसी औरत के चलने पर उसके पायल से आ रही थी। पायलों की छन छन की आवाज़ मेरे कानों तक साफ साफ गूंज रही थी। डर की वजह से मैंने टीवी का साउंड कम कर दिया और सीधा झटपट एक चादर ओढ़ लिया। लेकिन बाहर से वही आवाज़ आ रही थी, छन छन छन। यह आवाज़ सुनकर मेरा दिल कांपने लगा और मेरे रोंगटे भी खड़े हो गए। आवाज़ लगातार आ रही थी। वह आवाज़ 4-5 सेकेंड के लिए सुनाई देती थी, उसके बाद बंद हो जाती थी। फिर बाद में 3-4 मिनट के बाद फिर से छन छन की आवाज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो जैसे कि कोई भारी पायल पहनकर चल रही हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ऐसा लग रहा था कि अभी मेरा हृदय छाती से बाहर निकलकर मुंह में आ जाएगा। उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने निर्णय लिया कि मुझे अपने मम्मी पापा को उठाकर सारी बात बता देनी चाहिए। मैंने हिम्मत करके दरवाज़ा खोला। उस समय वही आवाज़ बिल्कुल मेरे सामने से आ रही थी। ऐसा लग रहा था कोई स्त्री चलकर मेरे पास आ रही हो, लेकिन सिर्फ आवाज़ ही आ रही थी। सामने कोई थी मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था और आवाज़ भी बिल्कुल स्पष्ट सुनाई दे रही थी, छन 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 की।
हिम्मत करके मैंने मम्मी पापा को जगा दिया और सारी सच्चाई उनको बता दी। मेरे पापा इस बात को मानने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे। वैसे भी वह सब पूरी तरह नींद में थे, इसलिए पापा ने मेरी बातों का उतना ध्यान नहीं दिया। मेरी मम्मी भी गहरी नींद में थी। पापा ने कहा, लाइट बंद करके सो जाओ, कोई सपना आया होगा तुमको। किसी ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। मैं चुपचाप हनुमान चालीसा का गाना ईयरफोन में सुनते सुनते सो गया। ऐसे ही 3-4 दिन निकलने के बाद एक रात को फिर से वही आवाज सुनाई दी, छन 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 की। समय के साथ मुझे उस आवाज की आदत पड़ गई और मैं अपने ही घर में डरा डरा सा रहने लगा। मैंने नोटिस किया कि यह आवाज ठीक रात के 10 बजे के बाद आती है, पर एक बात तो पक्की थी कि वह कोई आवाज सिर्फ मुझे ही सुनाई दे रही थी और मेरे घर के किसी को नहीं, कोई मेंबर को भी नहीं। कभी कभी मैं उस आवाज से बहुत ही ज़्यादा डर जाता था, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि मुझे वह आवाज कभी नुकसान नहीं पहुंचाई और ना ही मेरे परिवार को। 8-9 महीने बाद मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो गया और एक दिन नए फ्लाइट पर शिफ्ट हो गए। हमारे यहाँ से जाने के बाद इसी फ्लाइट पर वर्मा अंकल का परिवार रहने के लिए आया, जो हमारे जान पहचान के लोग थे। वर्मा अंकल का बेटा मेरी बहुत अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली काफ़ी अच्छी थी। एक दिन वर्मा अंकल संडे को हमारे घर पर आए और हमसे पूछा कि क्या आप लोगों को कभी कभी कोई पायलों की आवाज़ सुनाई देती थी। बस यही बात सुनकर मुझे पूरा यकीन हो गया था कि वह कोई मेरा वहम नहीं था। वर्मा अंकल के पूरे परिवार ने पायलों की छन छन की आवाज़ सुनी थी। आखिर में मेरे मम्मी पापा को यह यकीन हो ही गया कि मैं झूठ नहीं बोल रहा था। बाद में वर्मा अंकल ने घर में पूजा पाठ करवाया। हमने यह बात जानने की बहुत कोशिश की थी कि उस घर में आखिर हुआ क्या था। आगे जाकर पता चला कि उस घर में एक नई बल्कि 6 आत्माएं रह रही थी। जो आत्माएं वहां रह रही थी, दरअसल पूरी फैमिली को किसी ने जहर देकर मार डाला था। सारी इन्फॉर्मेशन हमें वहां के एक पुराने वॉचमैन के माध्यम से मिली थी। पूजा पाठ के बाद किसी को दोबारा वह आवाज़ सुनाई नहीं दी। दोस्तों, इस बात को अब 14 वर्ष हो गए और अब मैं बड़ा हो गया हूँ। अब मुझे किसी प्रकार की आवाज़ नहीं सुनाई देती है, पर जब भी मैं उन 6 लोगों के बारे में सोचता हूँ, मेरा मन दुखी हो जाता है और हृदय भारी हो जाता है। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे हुए परिवार की आत्मा को शांति मिले। तो दोस्तों, आपको ये रियल हॉरर स्टोरी कैसे लगे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।